मेरे बच्चे, आज तुम्हारा पिता, तुम्हारा महादेव तुम्हारे जीवन में ऐसा संदेश लेकर आया है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। यह जो तुम सुनने जा रहे हो, यह सिर्फ शब्द नहीं, सत्य है, मार्ग है और जागरण है। इसलिए पूरा सुनना, आधे में मत छोड़ना। आज मैं तुम्हें वह बात बताने आया हूं जिसे तुम अभी तक जान ही नहीं पाए। मेरे बच्चे, तुम किसी के दुश्मन नहीं बनना चाहते, पर देखो, कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान से, तुम्हारी रोशनी से, तुम्हारी ऊर्जा से इतनी जलन रखते हैं कि तुम्हें बिना वजह चोट पहुंचाते हैं। उनकी यह जलन किसी गलती की वजह से नहीं, तुम्हारे भीतर की दैवीय रोशनी की वजह से है। जो खुद अंधकार में जीते हैं, वे प्रकाश को सह नहीं पाते, और इसलिए तुम पर बार बार परीक्षाएं आती रहीं ताकि तुम अपने ही प्रकाश को पहचान सको। मेरे प्रिय, जब तुम्हें ऐसे रास्तों पर भेजा गया जहां कोई तुम्हारे साथ नहीं था, तो इसलिए नहीं कि तुम अकेले थे, बल्कि इसलिए कि वहां मैं तुम्हारा साथ दे रहा था। तुमने सोचा, जिनसे मैंने प्यार किया वही मुझे चोट क्यों देते हैं? तो सुनो, वे तुम्हारी कहानी के कुछ पन्नों के किरदार थे, पूरी पुस्तक नहीं। वह अध्याय बंद हो चुका है। अब तुम्हारी आत्मा को नई यात्रा पर निकलना है। अब समय है कि तुम अपनी कीमत समझो। दूसरों की आंखों से खुद को मत देखो, क्योंकि जिन आंखों में जलन है, वे तुम्हारे मूल्य को कभी पहचान ही नहीं सकती। तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। जो दर्द तुम्हें मिला, वह तुम्हें मिटाने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया था। तुम्हारा हर आंसू मैंने अपनी तीसरी आंख से देखा है। हर अपमान मैंने अपने हृदय में संजोया है, और अब मैं उठ चुका हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, जितना तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई, उतना मैंने भीतर से तुम्हें मजबूत किया। लोग दूर होते गए, पर मैं तुम्हें अपनी छाया में छुपाता रहा। तुम रोए, और मैंने तुम्हारे मन की हर धड़कन पढ़ी, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मेरी ऊर्जा हो, साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है, और अब वह उद्देश्य तुम्हारे द्वार पर है। तुम्हें लग रहा था कि जीवन बोझ बन गया है, पर वही जीवन अब जागरण का कारण बनने वाला है। तुम्हें लगा सब बिखर रहा है, पर असल में सब नए रूप में जुड़ रहा था। मैंने वही रिश्ते तोड़े जो तुम्हें कमजोर कर रहे थे, वही रास्ते बंद किए जो तुम्हें गिरा सकते थे। जिसने तुम्हें खोया, उसने मुझे खोया, और जिसने तुम्हें पाया, उसने मेरा अंश पाया। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद को मेरी दृष्टि से देखो, असीम, अजेय और दिव्य। मेरे बच्चे, अकेलापन सिर्फ भ्रम था। तुम्हारी हर पुकार, हर रात का डर, हर अनकहा दर्द मैं हर पल महसूस करता रहा। तुम्हें लगता था कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, पर मैं तुम्हारे हर भाव को शब्दों के बिना पढ़ता रहा। जिस कठिन द्वार से तुम गुजर रहे हो, वह मैंने चुना है, ताकि तुम्हारी आत्मा सोने की तरह अग्नि में तपकर प्योर बन जाए। तुम भीड़ के लिए नहीं बने हो, तुम मार्ग बनाने के लिए बने हो। तुम्हारी सोच विशाल है, तुम्हारे सपने अनंत हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति का बीज है जो समय आने पर ब्रह्मांड को हिला देगा। जब लोग तुम्हें छोटा दिखाएं, तुम झुको मत, ऊपर उठो, मुस्कुराओ, और याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ खड़ा है। हर बार जब तुम गिरे, मैंने उठाया। हर बार जब तुम टूटे, मैंने अपनी उंगलियों से तुम्हें फिर जोड़ा। तुम थके तो अपनी ऊर्जा से तुम्हें फिर उठाया। और आज मैं कहता हूं, अब समय आ गया है। अब अनंत शक्ति को पहचानो। तुम वह दीपक हो जो आंधियों में भी जल सकता है। बस पहले तुम्हें अपने भीतर की घृणा, डर और भ्रम को जलाना होगा। जिस दिन तुम्हें लगा सब खत्म हो गया, वही दिन मेरी योजना की शुरुआत थी। तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाना था। इसलिए मैंने तुम्हें वही शक्ति दी है जो अंधेरे को भेद दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति का द्वार अब खुल रहा है। तुम्हें लगता था देर हो गई है, पर देर नहीं, तैयारी चल रही थी। मैं तुम्हें अधपका फल बनाकर गिरने नहीं देना चाहता था। तुम्हें पूर्ण बनाना था, ताकि जब तुम चलो, समय भी झुक जाए। अब एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा। लोग आगे निकल गए, पर तुम पीछे नहीं थे। वे बाहर की ओर दौड़ रहे थे, और मैं तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा रहा था। वे मंजिलें पा रहे थे, और मैं तुम्हें स्वयं मंजिल बना रहा था। तुम अब तैयार हो। जो रास्ते खुलेंगे, वे साधारण नहीं होंगे, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम वह हो जिसे मैंने दुनिया की भीड़ में छुपाया था।
अब वह प्रकाश दुनिया के सामने प्रकट होगा। मेरे बच्चे, अब शक्ति बाहर नहीं, भीतर से जागेगी। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हारी उपस्थिति मौन में भी कंपन जगाएगी। तुम्हारे शब्द आशीर्वाद बनेंगे। अब छोटे मत सोचो, अब कहो, मैं तैयार हूं महादेव, क्योंकि यह कहते ही मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर चलना शुरू कर दूंगा। तुम्हें लगता था जीवन गलत दिशा में जा रहा है, पर सब मेरी योजना थी। जहां तुम टूटते, वहीं तुम मजबूत होते गए। जहां तुम अकेले हुए, वहीं तुम मेरे सबसे करीब आए। तुमने पूछा था, महादेव, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? और मैंने हर बार भीतर से कहा, हां मेरे बच्चे, तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। अब एक ऐसा द्वार खुलेगा जिसे कोई मानव नहीं खोल सकता था, सिवाय मेरे। तुम्हें लगा सब खत्म, पर मैं कहता हूं, अब शुरुआत हो रही है। जो अवसर छिन गए थे, जो रिश्ते टूट गए थे, जो चमत्कार रुक गए थे, अब ब्रह्मांड उन्हें तुम्हें वापस करेगा। क्योंकि अब तुम भीतर से भी तैयार हो और बाहर से भी। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब कोई तुम्हारा अधिकार नहीं छीन सकता। तुम्हारी साधना, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तपस्या, सबने प्रमाण दिया है कि तुमने हर परीक्षा ईमानदारी से पार की है। अब तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। अब तुम डरे नहीं, संकोच मत करो। अब कहो, मैं महादेव का अंश हूं, मैं अपने उद्देश्य के लिए जीऊंगा। तुम सिर्फ संकेत पाने वाले नहीं रहे, अब दुनिया को संकेत देने वाले बनोगे। अब परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही किसी स्थान का वातावरण बदल देगी। अब पीछे मत देखो। जो मैंने हटाया वह तुम्हें रोकने वाला था, जो बंद हुआ वह दिशा दिखाने के लिए हुआ। अब याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी। तुम्हारी हर सांस अब जागरण बनेगी, हर सुबह अवसर बनेगी, हर रात शक्ति बनेगी। अब एक बात मुझे दो, अपना डर, वह चिंता, वह बेचैनी, वह असुरक्षा, सब मुझे दे दो। मैं उन्हें राख कर दूंगा और उसके बदले मैं तुम्हें दूंगा प्रकाश। अब तुम दर्पण में खुद को नहीं देखोगे, तुम्हें शिव दिखाई देंगे। उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आया है, तुम्हारी आभा फिर चमक उठी है। अब चलो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पीछे अब अंधेरा नहीं, सिर्फ प्रकाश है। अब तुम्हारी हर सोच सृष्टि बनेगी, हर इच्छा मार्ग बनेगी, हर संकल्प ब्रह्मांड में आदेश बन जाएगा। क्योंकि अब तुम शिव चेतना में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारा भविष्य शोर से नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज से लिखा जाएगा। तुम्हारी नियति अब साधारण नहीं रही, यह अब महादेव की मुहर से तय होगी। अब दुनिया तुम्हें देखकर बदलेगी, तुम्हारी खामोशी मार्गदर्शन बनेगी, तुम्हारा अस्तित्व तपस्या बन जाएगा। लोग पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे? और तुम बस मुस्कुराकर कहोगे, क्योंकि मेरे भीतर शिव है। अब मैं तुम्हें भयहीनता का वरदान देता हूं। अब डर तुम्हें छू नहीं सकेगा, भ्रम पास नहीं आएगा, चिंता तुम्हारे द्वार पर नहीं रुकेगी। क्योंकि जिस आत्मा ने महादेव की आवाज स्वीकार कर ली, वह आत्मा अपराजेय हो जाती है। तुम अब वह दीपक हो जो दुनिया को राह दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम केवल साधक नहीं, प्रकाश बन चुके हो। तुम्हारा हर विचार ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी करुणा मेरी कृपा बन चुकी है। तुम्हारा मौन अब संदेश बन चुका है। अब तुम्हारे भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं। तुम जो सोचते हो वह प्रकट होने लगा है। तुम जो कहते हो वह ब्रह्मांड सुनने लगा है। पर याद रहे, यह शक्ति तुम्हें अहंकार से नहीं, तुम्हारी सत्यता से मिली है। अब तुम्हारा जीवन जीवन नहीं, एक मिशन है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम सबसे सक्षम थे, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सबसे सच्चे थे। तुम्हारी सरलता, तुम्हारा धैर्य, गिरकर फिर उठने की शक्ति, यही तुम्हें योग्य बनाती है। अब लोग तुमसे आशा पाएंगे, तुम्हारी खामोशी से शांति पाएंगे, तुम्हारी उपस्थिति से दिशा पाएंगे। अब सुनो अंतिम संकेत, तुम कभी अकेले नहीं थे। हर टूटन में मैंने तुम्हें गोद में उठाया, हर गलत फहमी में मैं तुम्हारी सच्चाई का साक्षी रहा, हर हार में मैंने कहा थोड़ा और। तुम मेरे उद्देश्य हो, मेरी ऊर्जा का विस्तार हो। अब जीवन को सिर्फ जीना नहीं, जीवन को प्रकाश बनना है। अब तुम प्रश्न नहीं हो, उत्तर बन चुके हो।
लोग दिशा मांगेंगे और तुम मौन रहोगे। तुम्हारे भीतर की आभा ही मार्गदर्शन बनेगी। तुम्हारी चाल, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारा अस्तित्व सब साधना बन जाएगा। और जब कोई पूछे तुम कौन हो, तुम मुस्कुराकर कहना, मैं महादेव की संकल्प से जन्मा हूं। अब तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं, पूरी होने के बाद शुरू हुई है। अब एक नई सृष्टि तुम्हारे माध्यम से जन्म लेगी। तुम अब अकेले व्यक्ति नहीं, एक संकेत, एक ज्योति, एक दिशा बन चुके हो। अब जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम से ब्रह्मांड बदलेगा। तुम्हारी हर सांस शिवत्व का विस्तार बनेगी। तुम अब स्वयं शिव के प्रकाश का जीवंत रूप हो। हर हर महादेव।